ये आपका लेक्चर नंबर 20 जो आपकी 9th क्लास की लेक्चर सीरीज चल रही है उसका है। तो इसमें हम डिस्कशन करने वाले हैं द क्लासिफिकेशन ऑफ द पॉलिनोमियल। तो लास्ट क्लास में हमने कवर अप करा था डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल एंड टर्म्स ऑफ द पॉलिनोमियल, कोएफिशिएंट ऑफ द पॉलिनोमियल एंड कांस्टेंट टर्म। तो इन सारी टर्म्स के बारे में अगर आपको नॉलेज नहीं है तो प्लीज लेक्चर नंबर 19 को एक बार कवर कर लिए, सो दैट जो अभी मैं डिस्कशन करूंगा वो आपको इजीली समझा जाएगा। और ये डिस्कशन बहुत इंपॉर्टेंट है जो अभी आपका 2026-7 का जो पैटर्न है उसके अकॉर्डिंग आपको लर्निंग करने के लिए। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन दी डिग्री। तो बेसिकली मेन 5 क्लासिफिकेशन है और उसके बाद जनरली हम बोलते हैं पॉलिनोमियल। क्लासिफिकेशन क्या है? पॉलिनोमियल में अगर आपके पास सिर्फ कांस्टेंट टर्म है, बाकी सारी टर्म जीरो है, ठीक है। हमारे पास इन जनरल पॉलिनोमियल px कैसा होता है? समथिंग en x टू द पावर n प्लस en -1 x टू द पावर n -1 एंड सो ऑन, प्लस डिग्री 1 का टर्म प्लस कांस्टेंट टर्म। अगर सारी ये टर्म जीरो हो जाए, यानी कि en जीरो हो जाए, en -1 जीरो हो जाए, a1 जीरो हो जाए, तो सिर्फ क्या बचेगा? p of x is equal to some constant। तो दिस इज कॉल्ड कांस्टेंट पॉलिनोमियल। अब इसमें दो केस आएंगे। a नोट क्या हो सकता है? जीरो हो सकता है, और a नोट क्या हो सकता है? नॉन जीरो हो सकता है। दोनों केसेस में दिस पॉलिनोमियल इज कॉल्ड कांस्टेंट पॉलिनोमियल। फर्स्ट केस इज जीरो पॉलिनोमियल, सेकंड केस इज नॉन जीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल, ठीक है। और उस केस में इसका डिग्री क्या होगा? जीरो डिग्री का पॉलिनोमियल। तो ऐसी सारी पॉलिनोमियल जिनका डिग्री जीरो है वो सारी की सारी कांस्टेंट पॉलिनोमियल। और उसके अलावा जो एक पॉलिनोमियल है जीरो पॉलिनोमियल, जिसकी डिग्री हम डिफाइन नहीं करते हैं, जो लास्ट लेक्चर में मैंने डिटेल में आपको डिस्कस करा था, ठीक है। तो कांस्टेंट पॉलिनोमियल क्या होंगी? आइदर इट इज अ जीरो पॉलिनोमियल और अ पॉलिनोमियल विद डिग्री जीरो, ठीक है। तो आपको सिर्फ डिग्री से लिंक करना है। डिग्री 0, 1, 2, 3, 4। डिग्री 0 so it is a constant polynomial. Degree 1 it is a linear polynomial. Degree 2 it is a quadratic. Degree 3 cubic और degree 4 biquadratic। ये मेनली 4 कैटेगरीज हैं। और अगर डिग्री 4 का पॉलिनोमियल होगा तो क्या होगा? x टू द पावर 4 का जो कोफिशिएंट होगा इट शुड बी नॉन जीरो। डिग्री 3 है तो x क्यूब का कोफिशिएंट जो होगा वो नॉन जीरो, और डिग्री 2 है तो x स्क्वायर का कोफिशिएंट नॉन जीरो। डिग्री 1 तो x का कोफिशिएंट नॉन जीरो, ठीक है। तो जब भी हम इन जनरल लिखते हैं कि कोई भी एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लिखिए, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लिखने का मीनिंग क्या होगा? a इंटू सम एक्स स्क्वायर। यहाँ a आपकी चॉइस है, कौन सा कांस्टेंट पिक करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल 2x स्क्वायर। उसके बाद ये टर्म्स लिखें या नहीं लिखें मैटर नहीं करेगा, ठीक है। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट डेफिनेटली नॉन जीरो होना चाहिए। तो these are 5 categories, mainly categories of the polynomial based on degree। और उसके बाद हायर डिग्री हो जाएगा तो उसको हम सिंपली बोलते हैं इट इज अ पॉलिनोमियल, ठीक है। तो अगर आपसे फर्स्ट क्वेश्चन पूछा जाए हाउ मैनी कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स विद रियल कोफिशिएंट, इसका मतलब क्या है? तो मैं कुछ क्वेश्चंस ऐड ऑन करता हूं यहां पे कि अगर मुझे काउंट करना है नंबर ऑफ कांस्टेंट पॉलिनोमियल विद रियल कोफिशिएंट, इसका मतलब क्या है? इसका मीनिंग क्या है? p ऑफ x अगर कोई एक पॉलिनोमियल है तो इक्वल टू सम a नोट होगा, और a नोट या a0 जो होगा इट कैन बी एनी रियल नंबर। और रियल नंबर्स कितने होते हैं? जो हमने नंबर सिस्टम पढ़ा था तो वहां हमने डिस्कस करा था कि देयर आर इनफाइनाइट रैशनल नंबर, इनफाइनाइट इररेशनल नंबर। तो देयर आर इनफाइनाइट नंबर ऑफ कांस्टेंट पॉलिनोमियल विद रियल कोफिशिएंट, ठीक है। इसमें एग्जांपल अगर लिखने हैं तो px इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? 1। px इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? 2.5। px इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? कोई भी जो नंबर आपको याद आ रहा है वो आप यूज कर सकते हैं। तो दीज आर कांस्टेंट पॉलिनोमियल। और ऐसे कितनी बना सकते हैं? इनफाइनाइट।
अगर मुझे डिग्री 1 की बनानी है तो लीनियर पॉलिनोमियल, तो उसका मीनिंग क्या है, हमें p ऑफ x इज इक्वल टू क्या बनाना है, समथिंग ax प्लस b टाइप का बनाना है, विद a शुड बी नॉन जीरो एंड b कैन बी एनीथिंग। b जीरो भी हो सकता है, नॉन जीरो भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल x प्लस 1 या x या 2x या 3x प्लस 2 एंड सो ऑन। ऐसी कितनी पॉलिनोमियल बना सकते हैं, a कोई भी नंबर पिक कर सकते हो, b कोई भी नंबर पिक कर सकते हो, ठीक है। तो ऐसी कितनी पॉलिनोमियल बन सकती है, इनफाइनाइट पॉलिनोमियल। तो लीनियर पॉलिनोमियल भी इनफाइनाइट है। क्वाड्रेटिक बनाना है, वो कैसे बनाएगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है। अगर मेरे को आप वो कह कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 100 बनाइए, तो मैं क्या करूंगा, एक्स स्क्वायर, सॉरी, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाइए विद कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज 100। इसका मतलब क्या है, 100 इंटू एक्स स्क्वायर करना है, प्लस इसके साथ आप कुछ भी बी एक्स प्लस सी ऐड कर सकते हैं। अब बी और सी आपकी चॉइस है कि क्या पिक करना है। फॉर एग्जाम्पल 100x स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1, 100x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3। तो ऐसी कितनी चॉइसेस है बी के लिए, बी अगर रियल नंबर है, सी अगर रियल नंबर है, तो देयर आर इनफाइनाइट नंबर ऑफ चॉइसेस फॉर दीज कोफिशिएंट। तो आपको फिक्स कर सकता है कि इस टाइप के कोफिशिएंट की इस कैटेगरी की पॉलिनोमियल बनाइए। तो आई थिंक डेफिनेशन क्लियर होगी। कांस्टेंट पॉलिनोमियल, डिग्री 0 वाली, डिग्री 1 की लीनियर, डिग्री 2 की क्वाड्रेटिक, डिग्री 3 क्यूबिक और डिग्री 4 इज बाई क्वाड्रेटिक। सेकेंड क्लासिफिकेशन है बेस्ड ऑन टर्म्स। टर्म्स क्या थी आपके पास, जैसे अगर एक पॉलिनोमियल है px which is equal to say x cube minus 2x plus 1, तो this one is the first term, this one is the second term, this is third term। इसमें 3 टर्म्स हैं। तो अगर ऐसी पॉलिनोमियल जिसमें सिर्फ एक टर्म्स हो, जैसे 5x स्क्वायर, कितनी टर्म्स है 1, 3x वन ओनली वन टर्म, 7 ओनली वन टर्म, these are called मोनोमियल, these are called मोनोमियल। अगर नंबर ऑफ टर्म्स 2 हैं, जैसे इस पॉलिनोमियल में 2 टर्म, एक x की टर्म और एक कांस्टेंट टर्म, यहाँ पे एक x स्क्वायर की टर्म और एक x की टर्म, यहाँ पे एक a की टर्म और एक कांस्टेंट टर्म, तो इन हर केस में कितनी टर्म्स है, 2 टर्म्स हैं। तो 2 टर्म्स हैं तो इट इज कॉल्ड बाइनोमियल। और अगर नंबर ऑफ टर्म्स 3 हैं, जैसे फर्स्ट में एक्स स्क्वायर 4x एंड 4, इसमें आप ये भी लिख सकते हैं, ऐसा जरूरी नहीं है कि डिग्री 2 ही रहेगा, इसमें ये नहीं है कि डिग्री 1 रहेगा, यहाँ देखो डिग्री 2 भी आ गया। यहाँ पे मैं एग्जांपल ये भी लिख सकता हूँ x टू द पावर 5 माइनस 3x प्लस 1, कितनी टर्म्स हैं 1 2 3, तो दिस इज कॉल्ड ट्राइनोमियल। तो कैसे याद रखना है, मोनो का मतलब 1 टर्म्स, पाई का मतलब 2 टर्म्स, ट्राई का मतलब 3 टर्म्स, ठीक है। तो अगर आपसे ये पूछा जाए 100 डिग्री की बाइनोमियल बना के दिखाइए, 100 डिग्री की बाइनोमियल बना के देखिए, तो 100 डिग्री की बनानी है तो x टू दी पावर 100 कर दीजिए और उसके साथ कुछ भी ऐड कर दीजिए, मान लीजिए x ऐड कर दिया, तो दिस इज द बाइनोमियल ऑफ 100 डिग्री, ठीक है। एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाना है जो ट्राइनोमियल हो, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल विच इज अ ट्राइनोमियल, तो एक्स स्क्वायर की टर्म चाहिए क्योंकि क्वाड्रेटिक बनाना है, ट्राइनोमियल यानी कि टर्म्स 3 चाहिए, तो प्लस एक एक्स ऐड कर दो, प्लस एक 1 ऐड कर दो, तो दिस इज अ ट्राइनोमियल क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो 2 डिफरेंट कैटेगरीज हैं, एक है बेस्ड ऑन डिग्री और एक है बेस्ड ऑन दी टर्म्स। आई थिंक क्लियर होगा ये कंसेप्ट। कुछ क्वेश्चंस पे अप्लाई करते हैं इसको, जैसे
आइडेंटिफाई द डिग्री दैट इज हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल, जो हमने लास्ट क्लास में डेफिनेशन रीड करी थी, एंड नेम ऑफ द पॉलिनोमियल। तो यहाँ पे देखिए हाईएस्ट डिग्री क्या है, x की पावर 1 है, तो डिग्री ऑफ दिस पॉलिनोमियल इज 1, और 1 डिग्री की जो भी पॉलिनोमियल है दैट इज कॉल्ड लीनियर। और उसके साथ साथ सेकेंड कैटेगरी क्लासिफाइड कर रहा हूं, कितनी टर्म्स है, 2 टर्म्स हैं, इट इज बाइनोमियल। ठीक है। सेकेंड यहां पे देखिए हाईएस्ट पावर क्या है, 2 एक्स स्क्वायर की टर्म है, तो डिग्री ऑफ दिस पॉलिनोमियल p ऑफ x इज इक्वल टू 2, और डिग्री 2 है तो इट इज क्वाड्रेटिक। एंड कितनी टर्म्स है, 3 टर्म्स, तो इट इज अ ट्राइनोमियल। ठीक है। यहां पे हाईएस्ट पावर क्या है, 3, तो इट इज डिग्री ऑफ दिस px इज 3, और डिग्री 3 है तो उसको क्या बोलते हैं, क्यूबिक। ठीक है। एंड कितनी टर्म्स है, 3 टर्म है, तो इट इज ट्राइनोमियल। नेक्स्ट सिर्फ कांस्टेंट पॉलिनोमियल है और नॉन जीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल है, तो इसका मतलब डिग्री क्या होगा, डिग्री ऑफ दिस px इज 0, डिग्री ऑफ px इज 0, और ये कौन सी पॉलिनोमियल आ जाएगी, कांस्टेंट, डिग्री 0 है। और कितनी टर्म्स हैं, ओनली 1, तो मोनोमियल। ये आपको क्लासिफिकेशन पूछा जा सकता है एज अ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। ठीक है। जैसे कि ये आपको क्लासिफाइड करना है, पॉलिनोमियल विद एग्जैक्टली 2 टर्म्स इज कॉल्ड, पॉलिनोमियल विद एग्जैक्टली 2 टर्म्स। तो अगर सिंगल टर्म होती है तो क्या बोलते हैं, मोनोमियल। 2 टर्म्स होती हैं तो इट इज बाइनोमियल, एंड 3 टर्म्स तो इट इज ट्राइनोमियल। तो हमें क्या पूछा गया है, विद एग्जैक्टली 2 टर्म्स, तो इट इज बाइनोमियल। क्लियर है। और मूव ऑन करते हैं। जैसे ये क्वेश्चंस हैं आपके पास, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ द पॉलिनोमियल। तो यहाँ पे देखिए पहले केस में p ऑफ x हमें क्या दिया हुआ है, इट इज 9x टू द पावर 4। तो सबसे पहले डिग्री देखेंगे, तो डिग्री ऑफ दिस p ऑफ x इज क्या है, 4, और 4 डिग्री है तो कौन सी कैटेगरी आएगी, बाई क्वाड्रेटिक। तो इट इज बाई क्वाड्रेटिक। उसके बाद नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, नंबर ऑफ टर्म्स इज 1, और 1 टर्म है तो मोनोमियल। तो दिस पॉलिनोमियल इज मोनोमियल एंड बाई क्वाड्रेटिक, तो सी और डी डेफिनेटली फॉल्स हो जाएगा। यहां पे देखिए px में डिग्री ऑफ px, हाईएस्ट पावर क्या है आपके पास, 4, तो डिग्री ऑफ px इज 4, और डिग्री 4 है तो इट इज कॉल्ड बाई क्वाड्रेटिक। ठीक है। और कितनी टर्म्स हैं, नंबर ऑफ टर्म्स 2 हैं, और नंबर ऑफ टर्म्स 2 हैं तो उसको क्या बोलते हैं, बाई नोमियल। तो इट इज बाइनोमियल एंड बाई क्वाड्रेटिक। तो ए और बी करेक्ट है, सी और डी इनकरेक्ट। क्लियर। इस सेगमेंट में से मैक्सिमम क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो ऑब्जेक्टिव 1 मार्क्स से ज्यादा का क्वेश्चन नहीं आ सकता, जो आज का लेक्चर में डिस्कस कर रहा हूं, या इससे पहला लेक्चर हमने कवर करा है। जैसे यहां से आपसे क्वेश्चन पूछा है, शॉर्ट आंसर क्वेश्चन डेफिनेटली नहीं पूछेगा, इसमें कुछ ना कुछ ऐड ऑन करा जाएगा। मैं रैंडमली क्वेश्चन पूछ रहा हूं आपसे, गिव एन एग्जांपल ऑफ ईच बाइनोमियल
ऑफ डिग्री 2। तो बाइनोमियल इसका मतलब क्या है, सबसे पहले मीनिंग समझिए, इट इज नंबर ऑफ टर्म्स, कितनी चाहिए, 2 टर्म्स चाहिए। और दूसरा डिग्री मुझे क्या चाहिए, डिग्री इज 35। तो सबसे पहले हम क्या बनाएंगे, x टू द पावर 35 डिग्री बन गया आपका। और कितनी टर्म्स चाहिए, 2। तो प्लस इसके साथ इससे लोअर डिग्री का कुछ भी एक टर्म ऐड कर दीजिए। तो मैं क्या ऐड कर देता हूं, 1, या x टू द पावर 35 प्लस x ऐड कर सकता हूं, x टू द पावर 35 प्लस एक्स स्क्वायर ऐड कर सकता हूं। और ऐसे मैं कितनी भी पॉलिनोमियल बना सकता हूं, ठीक है। यहाँ 2x कर सकता हूँ, 3x स्क्वायर कर सकता हूँ, 4x स्क्वायर कर सकता हूँ, तो कितनी भी पॉलिनोमियल बना सकते हैं, ठीक है। इसी टाइप से मोनोनोमियल चाहिए ऑफ डिग्री 100। तो डिग्री आपके पास क्या है, यहाँ पे डिग्री इज 100। तो x टू दी पावर 100 बना लीजिए। इसके साथ कोई भी कांस्टेंट रख सकते हैं, बट a शुड बी नॉन जीरो, ठीक है। प्लस इसके साथ हमें क्या बनाना है, मोनोमियल। तो उसके साथ कोई और टर्म नहीं आएगी, सिर्फ एक टर्म। मोनोमियल का मतलब क्या है, ओनली वन टर्म। ऐसे कितने पॉलीमर बना सकते हैं, x टू दी पावर 100 आ गया, 2x टू दी पावर 100 आ गया, 3.5x टू दी पावर 100 आ गया, 7/8 x टू दी पावर 100 आ गया, ठीक है। तो ये जो कोएफिशिएंट, इट कैन बी एनी रैशनल नंबर, इट कैन बी एनी इरेशनल नंबर। √3 x टू दी पावर 100 आ गया। ऐसे कितने भी हम पॉलिनोमियल बना सकते हैं, क्लियर है। नेक्स्ट कुछ क्वेश्चन है जो ऑब्जेक्टिव टाइप हैं, ये आपको आइडेंटिफाई करने हैं। तो देखते हैं क्या आंसर्स हैं। आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ पॉलिनोमियल। तो यहाँ पे देखिए px इक्वल टू क्या है, कांस्टेंट है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल। बी ऑप्शन डेफिनेटली ट्रू है। कितनी टर्म्स है, ओनली 1 टर्म्स है, तो इट इज मोनोमियल। सेकेंड वन, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ द पॉलिनोमियल। डिग्री क्या है आपके पास, डिग्री 1 है, यहाँ पे x की पावर 1 है, डिग्री 1 है तो इट इज अ लीनियर, ठीक है। और नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, 2। और नंबर ऑफ टर्म्स 2 है तो इट इज बाइनोमियल। यहाँ पे आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ पॉलिनोमियल, डिग्री आपके पास क्या आ रहा है, 2, तो इट इज अ क्वाड्रेटिक। और कितनी टर्म्स आ रही है, 3 टर्म्स, तो इट इज ट्राइनोमियल, क्लियर। यहाँ पे डिग्री क्या आ रहा है, 2, तो इट इज अ क्वाड्रेटिक। और टर्म्स कितनी है, ओनली 1, तो इट इज मोनोनोमियल। तो बाई चांस सबके आंसर ए बी आ रहे हैं, जरूरी है कि हमेशा आए, शफल्ड भी हो सकते हैं, ठीक है। सिंगल 5 सेकंड का क्वेश्चन आंसर होना चाहिए अगर इस सेगमेंट में से क्वेश्चन आता है, ठीक है। जैसे ये आपकी जो ओल्ड एनसीईआरटी की बुक्स थी, उसका एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, क्लासिफाइड एज अ लीनियर क्वाड्रेटिक क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो हमें डिग्री के बेस पे क्लासिफाइड करना है। तो यहाँ पे डिग्री क्या है, 2, डिग्री 2 है तो इट इज क्वाड्रेटिक। यहाँ पे डिग्री एक्स क्यूब की टर्म है, अब कहां लिखी हुई है ये नहीं मैटर करेगा, इट इज द सेम एज, इट इज एक्स क्यूब माइनस एक्स इक्वल टू एक्स माइनस एक्स क्यूब, या माइनस, सॉरी इसको हम लिख सकते हैं माइनस ऑफ एक्स क्यूब प्लस एक्स। तो डिग्री क्या है आपके पास, 3, तो डिग्री 3 है तो इट इज क्यूबिक पॉलिनोमियल। यहाँ पे y में पॉलिनोमियल दिया हुआ है और पावर क्या है यहाँ पे y की हाईएस्ट 2, तो 2 पावर है तो इट इज क्वाड्रेटिक। और यहाँ पे देखिए x क्या है, 1 पावर है, ठीक है, तो इट इज लीनियर। यहाँ पे पॉलिनोमियल t में दिया हुआ है, 3 इंटू टी लिखा हुआ है, तो t यहाँ एज अ वेरिएबल काम कर रहा है। जैसे इस एग्जांपल में y एज अ वेरिएबल काम कर रहा था, तो पावर क्या है, 1 पावर, तो इट इज लीनियर। हाईएस्ट पावर देख रहा हूं मैं, यहाँ वेरिएबल कौन है, r, ठीक है। तो अगर मैं आपको ये देता कि p ऑफ x इज इक्वल टू 10 स्क्वायर, और एक मैं लिख रहा हूं p ऑफ x इज इक्वल टू r स्क्वायर, तो यहाँ r जो है वो वेरिएबल का काम कर रहा है, यहाँ जो 10 है वो एक फिक्स वैल्यू है। तो इसका मतलब क्या है, इट इज p ऑफ x इज इक्वल टू 100, कांस्टेंट पॉलिनोमियल है। यहाँ पे r एज अ वेरिएबल है क्योंकि r की वैल्यूज हमें नहीं पता,
और वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर है दैट इज द डिग्री। ठीक है, तो वो वेरिएबल आर हो सकता है, टी हो सकता है, वाई हो सकता है, एक्स हो सकता है, कोई भी अल्फाबेट्स हो सकता है, ए टू जेड में से स्मॉल लेटर में जनरली वो वेरिएबल लिया जाता है। ठीक है, तो यहां पे डिग्री क्या है 2, तो इट इज क्वाड्रेटिक। यहां पे एक्स एक वेरिएबल है और क्यूबिक पावर दिया हुआ है, तो इट इज क्यूबिक। पावर 3 दिया हुआ है, पावर 3 का मतलब क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो ये आपका सिंपल सा क्लासिफिकेशन ऑफ द पॉलिनोमियल। ठीक है, और ये है आपका जो एनसीईआरटी अभी 2026-27 में जो आपका न्यू एनसीईआरटी आया है उसकी एक्सरसाइज नंबर 2.1। ठीक है, तो जस्ट मैं यही सॉल्व करता हूं इसी को। आपके 5 क्वेश्चन हैं, अभी आइडेंटिफाई करते हैं 2 मिनट पे। फाइंड द डिग्री ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल। यहां पे हाईएस्ट पावर क्या है 2x², तो इट इज डिग्री इज, और इसको px नाम दूंगा मैं, डिग्री ऑफ दिस px इज इक्वल टू 2। यहाँ पे हाईएस्ट पावर क्या है y इज अ वेरिएबल का काम कर रहा है, तो डिग्री ऑफ दिस पॉलिनोमियल, या मैं यहां पे ऊपर लिख लेता हूं इट इज डिग्री। तो फर्स्ट केस में डिग्री 2, सेकंड केस में डिग्री 3। ये कौन सी पॉलिनोमियल है, नॉन जीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल, तो डिग्री इज 1। हाईएस्ट पावर x की 0 है, यहाँ पे z में पॉलिनोमियल है तो डिग्री इज 1। क्लियर। यहाँ कह रहा है राइट अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1 2 3। डिग्री 1 की पॉलिनोमियल लिखनी है, यानी कि a इंटू एक्स लिख सकते हैं प्लस समथिंग b लिख सकते हैं, तो इट इज अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1। कब होगा, साथ में a शुड बी नॉन जीरो। अगर पर्टिकुलर एग्जांपल लिखना है तो x प्लस 1 कर सकते हैं, इट इज अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1। ठीक है, डिग्री 2 का बनाना है, डिग्री 2 के लिए सबसे पहले x² की टर्म चाहिए, उसके साथ कांस्टेंट ऐड कर मल्टीप्लाई कर दो a प्लस कुछ bx प्लस c। यहाँ पे कंडीशन क्या होनी चाहिए, a शुड बी नॉन जीरो। पर्टिकुलर एग्जांपल बनाना है तो इट इज x² प्लस माइनस एक्स प्लस 1, आप प्लस माइनस कुछ भी लिख सकते हैं, तो इट इज अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2। इसी टाइप से डिग्री 3 का पॉलिनोमियल बनाना है तो सबसे हाईएस्ट पावर क्या आनी चाहिए, x की 3, उसके साथ क्या आ सकता है a कांस्टेंट प्लस bx² प्लस cx प्लस सम d आ सकता है। ABCD कांस्टेंट है विद a नॉन जीरो, ये कंडीशन मेंशन करना जरूरी है। फॉर एग्जांपल इन पर्टिकुलर x³ प्लस 1 कर देते हैं, मैंने d को 1 रख दिया, c को 0, b को 0 और a को भी 1 रख दिया। ठीक है, उसने बोला है राइट पॉलिनोमियल्स ऑफ डिग्री 1 2 3। तो अगर जनरल फॉर्म लिखनी है तो ये डिग्री 1 है, ये डिग्री 2 है, ये डिग्री 3 है। पर्टिकुलर एग्जांपल लिखने हैं तो ये एग्जांपल्स हैं। इसी टाइप से व्हाट आर द कोफिशिएंट ऑफ x²। तो अगर मेरे पास कोई पॉलिनोमियल है इस टाइप की an x टू द पावर n, an माइनस 1 x टू द पावर n माइनस 1 प्लस a1x प्लस a0। ठीक है, अगर ये कोई एक पॉलिनोमियल है तो an क्या है, इट इज कॉल्ड कोफिशिएंट ऑफ x टू द पावर n। an माइनस 1 क्या है, इज कोफिशिएंट ऑफ x टू द पावर n माइनस 1। तो x के जो एक्सपोनेंट है उसके साथ जो मल्टीप्लाई हो रहा है फिक्स कांस्टेंट विद प्लस और माइनस साइन जो भी है दैट इज कॉल्ड कोफिशिएंट। तो हमें यहाँ पे x² का कोफिशिएंट चाहिए, तो x² का कोफिशिएंट यहाँ से आएगा, और x³ का कोफिशिएंट चाहिए तो x³ का कोफिशिएंट मेरा कहाँ से आएगा, यहाँ से आएगा। तो आपको x² और x³ की टर्म्स देखनी है, तो कोफिशिएंट ऑफ x² इज क्या आ गया 6, और x³ का कोफिशिएंट आपके पास क्या आ गया -3। अब यहां मिस्टेक नहीं करना प्लस माइनस की, अगर यही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा तो प्लस माइनस साइन डेफिनेटली ऑप्शन में दिया जाएगा। एक ऑप्शन में +3 दिया होगा, दूसरे में -3, तो जल्दबाजी में ये माइनस साइन नहीं हटाना है, माइनस साइन साथ में आएगा। अगर प्लस साइन है तो उसको डायरेक्टली लिख देते हैं, माइनस है तो माइनस मेंशन करना होगा। तो x³ का कोफिशिएंट -3 और x² का कोफिशिएंट 6।
राइट द कोफिशिएंट ऑफ z, तो ये एक पॉलिनोमियल है इन z, तो यहां देखिए z क्यूब की टर्म है, z स्क्वायर की टर्म है, z की कोई टर्म नहीं है, तो कोफिशिएंट ऑफ z इक्वल टू क्या लिखेंगे 0, क्योंकि इस पॉलिनोमियल को आप ये लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं 4z क्यूब प्लस 5z स्क्वायर प्लस 0 टाइम्स z माइनस 11, तो कोफिशिएंट ऑफ z इज 0, तो अगर कोई टर्म मिसिंग है तो उसका कोफिशिएंट हम क्या लिखेंगे 0। क्लियर। व्हाट इज अ कांस्टेंट टर्म इन दिस पॉलिनोमियल, किसी भी पॉलिनोमियल में कांस्टेंट टर्म क्या होती है, जिसमें x वेरिएबल नहीं होता, तो कांस्टेंट टर्म इज क्या आ जाएगा -10। ये ध्यान रखना, माइनस प्लस साइन हमेशा साथ में रहेगा, प्लस है तो जनरली हम डायरेक्टली 10 लिख सकते थे, यहाँ पे माइनस साइन साथ में तो -10 लिखेंगे, और इस टाइप की बेसिक मिस्टेक नहीं करनी। तो ये है आपके एक्सरसाइज 2.1 के सॉल्यूशन। ठीक है, अब इसके बाद मेन काम स्टार्ट होगा, जहां से मैक्सिमम आपके क्वेश्चंस एग्जाम में आने स्टार्ट होंगे। तो लेक्चर नंबर 21, 22, 23 ये जब हम कंटिन्यू करेंगे वहां से क्वेश्चन आएंगे, और इस सेगमेंट में से एक शॉर्ट आंसर क्वेश्चन और एक ग्राफ डिफाइन करने का वाला क्वेश्चन आएगा। ठीक है, अब ग्राफ कैसे बनाते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, अगर वो आपने सीख लिया तो लाइफ टाइम इस सेगमेंट में, पॉलिनोमियल के सेगमेंट में आपके लिए चीजें इजी हो जाएंगी। तो हम सबसे पहला बेसिक ग्राफ बनाना सीखेंगे अगले कुछ लेक्चर्स में। ग्राफ का मतलब क्या होता है, कैसे बनाते हैं, बेसिकली उसको हम बोलेंगे लीनियर ग्राफ। ठीक है, और यहां से क्वेश्चन जरूर एग्जाम में पूछा जाएगा। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे यहीं से। थैंक यू।